नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर हमारे किसान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बतला दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी लाडली बहना योजना में की है नए बदलाव। आप लोग देख सकते हैं और साथ में बतला दी कि हमारे सभी किसान भाइयों को देखते हुए उन्होंने 10 घोषणाएं की हैं जो हमारे किसान भाइयों का और हमारे किसान भाइयों के बच्चों को बड़ा ही फायदा मिलने वाला है। आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या बोला शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, लाडली बहनाओं के लिए। 10 तारीख को मैं पैसा डालने वाला हूँ। दोपहर को ठीक 1 बजे इंदौर से पैसा डालूंगा और उस समय आपके गांव में कार्यक्रम होगा, आपकी पंचायत में, आपके गांव में और शहर में भी कार्यक्रम होंगे लाडली बहनों के। 1 बजे मैं इंदौर से डालूंगा और बहनों मुझे सुनने आप सब अपने अपने गांव में उपस्थित रहना कार्यक्रम में। बोलो सब बहनें रहेंगी ना? इसको उत्सव का रूप बना देंगे हम और उसी दिन हम ये तारीख बता देंगे कि अब केवल 23 साल नहीं 21 साल तक की बहनों को ये पैसा दिया जाएगा ताकि हमारी जो बेटियां छूट गई हैं वो भी कवर हो जाए। और दूसरा फैसला किया है हमने, इसमें शर्त जोड़ दी थी कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर भी आता है। कई किसान तो ऐसे थे उनका ज्यादा जमीन तो है ही नहीं, ट्रैक्टर तो ले लिया, अब हम किराए पे चलाते हैं मामा, हमें काय को छोड़ दिया। तो अब तय कर लिया ट्रैक्टर वाले भी जो किसान 5 एकड़ जमीन तक के हैं उन सबको लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई ना छूटे। अभी तो 1.25 करोड़ बहने हुए, कितना भाग्यशाली हूं मैं। 1.25 करोड़ लाडली बहनों का भाई, जिंदगी धन्य हो गई मेरी, जीवन सफल हो गया मेरा। इतनी बहनें जिसकी है वो तो वैसे ही तर गया मेरी बहनों, वो तो वैसे ही तर गया। लेकिन ये संख्या और अभी लगातार बढ़ती रहेगी। आपकी जिंदगी में कैसे आनंद और प्रसन्नता आए इसके लिए हम काम करते रहेंगे मेरी बहनों। किसान भाइयां बैठे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है 62,700 परिवारों को और किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 62,300 किसानों को, इनको भी मिल रही है। कृषक ब्याज माफी की योजना में भी हमने यहाँ किसानों के खाते में पैसा डाले। ऐसे एक नहीं अनेकों चीजें आज विस्तार में नहीं गिनाऊंगा आज, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे बहनों, ईमानदारी से देगा, बच्चों से सवाल भी पूछ पाएंगे, हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा और किसान और गरीबों के बेटा बेटी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए अगर हमारा ध्यान है तो केवल गरीबों की सेवा पे, विकास पे। राघोगढ़ विधानसभा में अकेले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको बताना चाहता हूँ 64,300 परिवारों को निःशुल्क राशन दे रही है। और एक बात और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में प्लाट दिलवा के जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, अरे जब इस धरती पर आए हैं तो भगवान ने इतनी जमीन पे तो हक दिया होगा कि अपना मकान बना के रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, पीएम आवास के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं और अभी 22,700 लाडली लक्ष्मी है राघोगढ़ विधानसभा में और अकेले राघोगढ़ में 67,253 बहनें लाडली बहनाएं हैं, लाडली बहनाएं। और सुनो मेरी बहनों, जो छूट गई हो वो चिंता मत करना। अभी फिर से 10 तारीख को मैं पैसा डालने वाला हूँ। दोपहर को ठीक 1 बजे इंदौर से पैसा डालूंगा और उस समय आपके गांव में कार्यक्रम होगा, आपकी पंचायत में, आपके गांव में और शहर में भी कार्यक्रम होंगे लाडली बहनों के। 1 बजे मैं इंदौर से डालूंगा और बहनों मुझे सुनने आप सब अपने अपने गांव में उपस्थित रहना कार्यक्रम में। बोलो सब बहनें रहेंगी ना? इसको उत्सव का रूप बना देंगे हम और उसी देंगे कि अब केवल 23 साल नहीं 21 साल तक की बहनों को ये पैसा दिया जाएगा ताकि हमारी जो बेटियां छूट गई हैं वो भी कवर हो जाए। और दूसरा फैसला किया है हमने, इसमें शर्त जोड़ दी थी कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर भी आता है। कई किसान तो ऐसे थे उनका ज्यादा जमीन तो है ही नहीं, ट्रैक्टर तो ले लिया, अब हम किराए पे चलाते हैं मामा, हमें काय को छोड़ दिया। लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई, लाडली लक्ष्मी, जिसमें बेटियों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था राखी रखी है। मेरी बहनों में देख रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा बजवाने की, मैं बोलूं 10-15 मिनट और बोलूंगा केवल। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 12वीं में फिर पैसे दूंगा 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया मिलेंगे। और सुनना मेरे भाई और बहनों, आज शिवराज सिंह चौहान का ऐलान सुन लेना, भाई भी सुनो, बहनों भी सुनो। जो बेटा बेटी पढ़ाई में तेज होगा वो चाहे किसान परिवार से आता हो चाहे गरीब परिवार से आता हो और उनका एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख रुपया साल हो चाहे 20 लाख रुपया साल हो, मेरा वचन है वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, बच्चों का मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जिंदगी बदलना है, किसी को मजबूर नहीं रहने देना है। कोई बेटा बेटी ये सोचे काश मेरे पास पढ़ने के पैसे होते, वो दिन नहीं रहने दूंगा, वो दिन नहीं रहने दूंगा, इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। मेरी बहन और भाइयों, एक बार आप सोच के देखो, एक बार आप सोच के देखो, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने, क्या किया जो यहाँ से मुख्यमंत्री थे, क्या किया कमलनाथ ने। जब दूसरी सरकार आ गई, पानी भी आ गया है,
जो भीग रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? अरे बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? तो सुनो, इनने क्या किया कांग्रेस ने? दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सारी योजनाएं इन्हें बंद की। मेरी बहनों, 1000 रुपया पहले बेगा भारिया से बहनों को देता था, वो इन्हें बंद कर दिए। मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। आज सुन लेना, 12वीं में जो बच्चे 70% नंबर लेके आए हैं, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। ये लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिया। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उन्होंने ये लैपटॉप बंद करवा दिए। और इतना ही नहीं, मेरी बहनों, हमने योजना बनाई थी संबल योजना में हमने तय किया था कि हमारी बहनें, गरीब बहनें, बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया उनके खाते में डालूंगा, जन्म देने के बाद 12000 रुपया उनके खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन को आराम करने का मौका मिल जाए और डिलीवरी के लड्डू भी घर में बन जाए, बेटा बेटी को पाल सके। इसलिए बनाई थी। इन लोगों ने वो लड्डू छीन लिए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की साइकिल छीन ली, सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी। अरे बुजुर्गों, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाता था, तीर्थ यात्रा, कांग्रेस ने तो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब सुनना मेरे बुजुर्गों, रेल से नहीं, अब मामा काय से ले जाएगा तीर्थ? अरे जोर से बताओ। अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा बुजुर्गों, हवाई जहाज शुरू हो गए। अरे गरीब का बेटा बेटी, और सिंधिया जी तो हवाई जहाज वाले मंत्री है, अपने सिंधिया जी हवाई जहाज वाले मंत्री है। अब हवाई जहाज से बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। बोलो, जाना चाहिए कि नहीं? हवाई जहाज से तीर्थ करने जाएंगे। और एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा। नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त तक 1 लाख पूरी कर दूंगा। उसके बाद 50,000 फिर भर्ती करूंगा, 50,000 फिर भर्ती करूंगा। और सुन लो मेरे बेटा बेटियों, एक तरफ स्वरोजगार का लोन देके तुम्हारा काम धंधा चालू करवाने की कोशिश करूंगा, और दूसरी तरफ मेरे बेटा बेटी जो काम सीखना चाहते हैं वो काम सीखने अगर किसी कारखाने में जाएंगे, किसी और अच्छे संस्थान में जाएंगे, तो काम सीखने के दौरान उनको 8000 रुपया महीने दिलवाऊंगा, ताकि बेरोजगार बेटा बेटियों का भी काम चल सके। मेरी बहनों, दारू पीने के जितने अहाते थे, दारू की दुकान के बगल में लोग पीते थे और बाद में परेशान करते थे, हमने आदेश दे दिया है कि कोई दारू का अहाता मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। सारे अहाते बंद करने का फैसला किया। बहनों के, गरीबों के, किसानों के हक में एक एक फैसला लेते चले जा रहे हैं, और इसी से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। अगर मैं चाहूं तो घंटों तक ये योजनाएं आपको गिना सकता हूं। अभी सुनो, जहां 12वीं तक स्कूल है, 12वीं के स्कूल में जो बच्चों ने सबसे ज्यादा नंबर अपने गांव में लाए हो, उन बेटियों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और बेटियों को अकेले की नहीं, बेटी को भी दूंगा और बेटे को भी स्कूटी दूंगा। नंबर फर्स्ट आते जाओ, मामा से स्कूटी लेते जाओ, जिंदगी बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास के काम और जनता के कल्याण की योजनाएं इतनी है कि मैं दिन और रात गिनाऊं तो वो कम पड़ जाएंगी। लेकिन बारिश के कारण मैं लंबी बात नहीं करूंगा। एक तरफ आप देखिए विकास के काम, अभी बंटी बना पूछ रहे थे, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, बताओ कांग्रेस ने कभी राघोगढ़ में भी सड़कें बनवाई क्या? इधर भी जोर से बनाना, बनवाई क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिजली मिलती थी क्या? घर घर कभी पानी देने की कोशिश की थी क्या? पूरे मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था कांग्रेस ने। नरक, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना उद्योग, ना नौकरी, ना काम, ना धंधा, ना बहनों के खाते में पैसा। अगर थी तो केवल बर्बादी थी, अगर थी तो केवल तबाही थी, अगर था तो केवल अंधेरा था। और वो अंधेरा देने वाले कौन थे? अरे एक बार फिर जोर से बोलो, कौन थे? मिस्टर बंटा ठाल। आज कांग्रेस बात करती है हमसे, क्या दे दिया तुमने राघोगढ़ को? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं राघोगढ़ वालों का आभारी हूँ, और इसलिए आज कहने आया हूँ, गुना जिले में मेरे बहनों और भाइयों, अकेले हमने राघोगढ़ विधानसभा में 2003 तक जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 250 किलोमीटर सड़कें थी, अब हमने बढ़ा के कर दी 1317 किलोमीटर सड़कें। हम सड़कें बना रहे हैं, हम सिंचाई का इंतजाम कर रहे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, छात्रावास खोल रहे हैं। राघोगढ़ वालों, चाचौड़ा वालों, आज शानदार सीएम राइज स्कूल का हमने शिलान्यास किया है। सीएम राइज स्कूल, ये सीएम राइज स्कूल क्या है? मेरे किसान भाइयों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अपनी इच्छा भी होती है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ने अच्छे स्कूल मिले। बताओ होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? तो सुनो, ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे रहेंगे। यहाँ पे लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, भव्य बिल्डिंग होगी, यहाँ खेल का मैदान होगा। और गांव के लिए, केवल राघोगढ़ के लिए नहीं होंगे, आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ आएंगे। लेकिन आएंगे काय में? मामा बस भेजेगा गांव गांव, तो बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी और सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने लाएगी, शाम को गांव में फिर छोड़ देगी।
स्मार्ट क्लास होगी। स्मार्ट क्लास का मतलब ध्यान से सुनना कि दिल्ली और बंबई में भी बैठ के विद्वान अगर टीचर पढ़ाएगा तो राघोगढ़ में साफ दिखाई देगा, बच्चों से सवाल। तो जैसा कि आप लोगों को बतला दें कि जो हमारे गरीब किसान हैं और जो हमारी लाडली बहनाएं हैं, इन लोगों के लिए कई तरह की योजना लागू की हैं और हमारे सीएम शिवराज सिंह अभी भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि हमारे जो गरीब किसान हैं इन लोगों का जीवन बेहतर बने। तो जैसा कि आप लोग बतला दें कि ऐसी लागू की हैं उन्होंने और 10 घोषणाएं भी की हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा क्या बोला है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने। और आप लोग बता दें कि हमारे मामा हमारे भांजों के लिए भी कई तरह की नौकरियां दिला रहे हैं और जो हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं भाई उनके लिए भी ऐसी कई तरह की योजनाएं चालू की हैं। तो उन बेआवाज़ से बेरोजगार नहीं रहेंगे। और बतला दें कि हमारी जो लाडली बहनाएं हैं तो उनकी भी कल जारी की जाएगी किस्त। तो अब हमारी लाडली बहनाओं की कल अगली किस्त जारी की जाएगी। और साथ में बतला दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने यानी कि हमारे मामा जी ने इतनी सारी घोषणाएं की हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदे के लिए हैं। और बतला दें कि अब जो बेरोज़गार हैं वे अब बेरोज़गार नहीं रहेंगे भाई। और हमारी लाडली बहनों की जो वर्ष 23 साल की थी तो उन्होंने घटाकर 21 कर दी है। तो जो हमारी बहनें 21 साल की हैं तो वो भी अपना अपलोड कर सकती हैं, फॉर्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं। जी हाँ किसान साथियों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।